दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन तो है, अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम लोग तो रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी वहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। तो यकीनी तौर पर आप लोगों को हैरानी होगी। न सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ तो इस्लामिक एजुकेशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यानी ना तो कोई इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलकर अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है और ना ही कहीं दूसरी जगह भेजकर अपने बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दिलवा सकता है। इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी चीज़ों पर इस देश में पूरी तरह से पाबंदी है। ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम स्लोवाकिया है, जो हमारी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। और साथ ही साथ जानते चले, ये यूरोपीय यूनियन का इकलौता देश है जहाँ पर मुसलमान तो रहते हैं मगर मुसलमानों की एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब मस्जिद नहीं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी है और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी है, तो आखिरकार यहाँ के मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं? उनको इस देश में कैसा फील होता होगा? आखिर स्लोवाकिया के मुसलमानों का इतिहास क्या है? तो चलिए हम आज की इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते चले कि दरअसल स्लोवाकिया में मुसलमानों की जड़ें सल्तनत उस्मानिया में जाकर मिल जाती है। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी 7-8 हज़ार हो, मगर कोई दौर था जब स्लोवाकिया में एक बड़ी तादाद में मुसलमान रहा करते थे। ये वह दौर था जब यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान नस्ली तौर पर तुर्क हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हुई, वैसे वैसे उनके हाथों से यूरोप के बहुत सारे इलाके निकलना शुरू हुए। उन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी अपनी जान की हिफाजत की खातिर उन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होने लगे, खास तौर से मिडिल ईस्ट में आने लगे या फिर तुर्क के आज के इलाके में आने लगे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में स्लोवाकिया के इलाके में 1-2 बल्कि 10-20 नहीं बल्कि बेशुमार मस्जिद हुआ करती थी। और ये मस्जिदें ऐसी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें मानी जाती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ के मुसलमान कम होना शुरू हुए, वैसे वैसे ये मस्जिदें भी वीरान होने लगी थी। और आखिर में एक वक्त ऐसा आया, यहाँ के मुसलमानों की आबादी के हिसाब से यहाँ मस्जिदें ज़्यादा है। यहाँ की हुकूमत ने एक एक करके मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त में पूरे स्लोवाकिया देश में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, स्लोवाकिया के मुसलमानों की तरफ से सन 2000 में एक मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी। वहाँ के वक्फ फाउंडेशन की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया था जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी यानी कि ब्रिटिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी, मगर उस सिटी के मेयर ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप लोग पिछले 7-8 साल के इतिहास पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि स्लोवाकिया की राजधानी में यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले में इस्लाम का ज़्यादा बोलबाला रहा है। वहाँ पर लगातार इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और बहुत सारे इस तरह के कानून पास किए गए हैं जिसकी मदद से स्लोवाकिया में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर 2016 में होने वाले इस कानून को ही देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, स्लोवाकिया का ये कानून है कि अगर कोई भी धर्म ये चाहता है कि उसकी अपनी इबादतगाहें हो, अपने धार्मिक स्कूल हो और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सके और उनको फॉलो कर सके, तो ऐसा करने के लिए उस धर्म के लिए ज़रूरी है कि वह एक रिकॉग्नाइज ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हो। यानी स्लोवाकिया देश उसको ऑफिशियल अपना एक स्टेट रिलीजन मानता हो। अब अगर स्लोवाकिया में कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा रिलीजन है कि जो अभी तक रिकॉग्नाइज ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है मगर बनना चाहता है, तो उसके लिए सन 2016 तक तो ये ज़रूरी था कि पूरे ही स्लोवाकिया देश में उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की आबादी लगभग 20,000 के करीब हो। अगर किसी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग 20,000 हैं तो फिर स्टेट उसको एक ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर देती थी। मगर सन 2016 में बाकायदा एक बिल लाया गया और उसके तहत इस पूरे कानून में बदलाव किया गया और अब वह जो 20,000 वाली रिक्वायरमेंट थी उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। यानी अब कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहता है तो उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की आबादी कम से कम 50,000 होनी चाहिए। दोस्तों, 2016 में जब इस कानून में बदलाव किया गया था तो स्लोवाकिया के साथ साथ पूरे यूरोप में इस कानून को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। लोगों ने स्लोवाकिया की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि खुले तौर पर मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि ये क्लियर था दरअसल इस कानून में बदलाव मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए किया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस कानून के पास करने के कुछ वक्त के बाद ही वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने खुले तौर पर ये कहा था कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। जब माइग्रेशन प्रॉब्लम चल रही थी तो स्लोवाकिया ने 200 के करीब ईसाई रिफ्यूजीज को अपने देश में एंट्री दे दी थी और मुसलमान रिफ्यूजीज को क्लियर मना कर दिया गया था। बाद में जब उसके एक तरफा और भेदभाव वाले इस रवैये की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह जवाब दिया था कि दरअसल हम ईसाइयों को तो अपने देश में जगह दे सकते हैं, मगर जब हमारे देश में कोई मस्जिद नहीं तो हम मुसलमानों को कैसे जगह दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और कैसे रह पाएंगे जब उनकी इबादत गाहें यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है कि स्लोवाकिया में ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नज़र आता है।
वरना अगर आप लोग फील्ड पर उतर कर देखेंगे तो आपको मंजर कुछ और ही नज़र आएगा। अलग अलग वक्तों में वहाँ के बहुत सारे मुस्लिम से बात की जाती है तो वह बताते हैं कि वह स्लोवाकिया में दूसरे स्लोवाकियन लोगों की तरह ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, हर तरह के फील्ड में जॉब कर सकते हैं और हर तरह के बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। और स्लोवाकिया में जो आम लोग हैं उनके बीच में शायद ही उन लोगों को कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी दोस्तों, इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर स्लोवाकिया के आम लोगों का जो नज़रिया है वहाँ के पॉलिटिशियन से पूरी तरह अलग है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।